अब जैसा कि डायग्राम में नज़र आ रहा है, हम इक्वेशंस को मीन्स ये जो क़ुव्वतें अमल कर रही है उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देख सकते हैं कि mg कैपिटल N के अपोज़ कर रहा है। यहाँ पर जो mg है वो n के अपोज़ है, तो इसे इक्विलिब्रियम में लेने के लिए हम ऐसा करते हैं कि mg इज़ इक्वल टू कैपिटल N, ये हमने नोट किए। और दूसरा यहाँ पर f ऑफ s नज़र आ रहा है, ये वाला जो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल के अपोज में है, जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पर उसके लिए लिख लेते हैं m r ओमेगा स्क्वायर। इस तरीके से तो हमें दो इक्वेशंस हासिल हो गई है। यहाँ पर m r ओमेगा स्क्वायर को हम इस तरीके से भी ले सकते हैं m v स्क्वायर अपॉन r। तो सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसे डिवाइड करते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन से, मीन्स f ऑफ s बाय कैपिटल N इज इक्वल टू m v स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। यहाँ पर m कॉमन था, उसे निकाल देते हैं और हमें ये मिल जाता है इक्वेशन f ऑफ s अपॉन कैपिटल N इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। अब जैसा कि इस इक्वेशन में है कि जो सड़क है वो दायरवी रास्ते की तरह है, जहाँ पर जो क्या r है उसका रेडियस वो कांस्टेंट रहेगा, और इसके साथ साथ mg और ऊपर की तरफ अमल करने वाला रद्दमल कैपिटल N भी कांस्टेंट रहेगा। अब जो चीज़ें चेंज होती हैं, अब जैसा कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर mg कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है और r कांस्टेंट है, ये चीज़ें कांस्टेंट है। तो वेरिएबल मीन्स जो चीज़ चेंज होती है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर चेंज एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि रफ़्तार अगर तब्दील हो रही है तो ज़ाहिर बात है कि रफ़्तार के तब्दील होने की वजह से उस पर अमल करने वाला मीन्स टायर और सड़क के दरमियान अमल करने वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ वाक़ होगी। कहने का मतलब अगर रफ़्तार बहुत ज़्यादा है, यानी जो गाड़ी है वो बहुत तेज़ रफ़्तार से गुज़र रही है, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाने पर उस पर अमल करने वाला जो फ्रिक्शन है उसके अंदर भी इजाफ़ा हासिल होता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं उसे और नोट करते हैं। f ऑफ s मैक्सिमम होता है म्यू ऑफ s इंटू n। यहाँ पर जो म्यू नज़र आ रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कहलाता है। तो इस इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर पॉइंट को नोट कर देते हैं कि रफ्तार या स्पीड में इंक्रीज़ करने पर f ऑफ s में भी इजाफा होता है। अब इस इक्वेशन को
पहले की तरह बनाते हैं जैसा कि यहाँ पर है म्यू एफ एस। तो म्यू एफ एस की हमें एक वैल्यू मिली है जो यहाँ पर हासिल हुई। तो म्यू ऑफ एस के लिए और इसी की तरह हम यहाँ पर इसे इससे बैलेंस करेंगे। मीन्स म्यू ऑफ एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी म्यू ऑफ एस। वी इज इक्वल टू, हमें जो इक्वेशन हासिल करनी है हमारे सवाल के मुताबिक वो इस तरीके से है कि गाड़ी की आज़म चाल मीन्स हायर जो भी स्पीड होगी, मैक्सिमम स्पीड होगी, उसके लिए हमें ये इक्वेशन हासिल करनी है। तो हमने स्पीड तो हासिल कर लिए हैं, अब ये मैक्सिमम स्पीड के लिए हम कर रहे हैं। तो वी मैक्स इज इक्वल टू, ये रूट के अंदर चले जाएगा आर जी म्यू ऑफ एस। तो हमें इक्वेशन मिल गई है जो इस तरीके से है कि वी मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है अंडर रूट आर जी म्यू ऑफ एस।